तो सबसे पहले बात, ओडिशा में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसे लेकर हम बात कर रहे हैं। लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हाल फिलहाल के सालों का यह सबसे बड़ा ट्रेन हादसा बताया जा रहा है। ट्रेन हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, आंकड़ा बढ़कर 288 तक पहुंच गया है। 288 लोगों की जान चली गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हताहतों की संख्या भी बढ़ सकती है, घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। और लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, जैसे बालासोर पहुंचे हुए हैं मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री। रेल हादसे के बाद घटनास्थल पर वो पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया, अफसरों से इस हादसे की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से किया जाए। जितना तेजी से राहत और बचाव कार्य किया जाएगा उतने ही ज्यादा लोगों को की जान बचाई जा सकती है। तेजी से उनका रेस्क्यू करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके शोरूम में खड़ी है अभी। तो ये हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ। दो ट्रेन टकराती हैं, एक ट्रेन डिरेल होती है, उससे दूसरी ट्रेन टकराती है और फिर ये मालगाड़ी में जाकर चढ़ जाती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस इससे पहले भी हादसे का शिकार हो चुकी है। कोरोमंडल एक्सप्रेस से ही हादसे की शुरुआत होती है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। डिरेल होती है कोरोमंडल एक्सप्रेस, सामने से आ रही हावड़ा एक्सप्रेस उससे टकरा जाती है और इसके बाद जो ट्रेन है वो मालगाड़ी जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर होती है उस पर चढ़ जाती है। कुछ देर पहले जब हमारे सहयोगी ने वहां की रिपोर्ट दिखाई तब उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एक ट्रेन का इंजन है वो मालगाड़ी के ऊपर जाकर बैठा हुआ नजर आता है। ग्राफिक्स के जरिए इस हादसे को और आसानी से आप समझ सकते हैं। एक बात और जान लीजिए कि ट्रेन हादसों में सबसे ज्यादा घातक आमने सामने की टक्कर के हादसे होते हैं। आमने सामने की टक्कर के हादसे के अलावा जो मौसम से जुड़े हादसे हैं वो होते हैं। तो बालासोर ओडिशा में ये ट्रेन हादसा हुआ है। 9000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों का आंकड़ा, हताहतों का आंकड़ा 288 तक जा पहुंचा है। और ये अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए। इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसे की किस तरह की स्थितियां हादसे के बाद बनी है। उन पर ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। बोगियों के परखच्चे उड़ गए, इससे रफ्तार का अंदाजा लगा लीजिए। हर तरफ अगर कुछ फैला हुआ है तो रेस्क्यू के अलावा दर्द की अंतहीन कहानियां, दर्दनाक मंजर, बचाव और राहत का काम लगातार चल रहा है। बोगियां एक दूसरे पर चढ़ चुकी हैं। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले न्यूज 18 की टीम पहुंची। सबसे बड़े नेटवर्क की टीम यहां पर पहुंची। अलग अलग कैमरों के जरिए देख लीजिए। 8 कैमरे इस बर्बादी की, इस दर्द की, इस बेइंतहा तकलीफ से भरी अलग अलग तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से ये भीषणतम, अब इस हादसे को आप भीषण मत कहिए, भयंकर मत कहिए, ये भीषणतम हादसों में शुमार हो चुका है। अलग अलग कैमरों के एंगल से देख लीजिए। 8 कैमरे आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ, किस तरह की चूक आई है, किस तरह की गलतियां रही, ये बाद में साफ होगा। लेकिन पहले इन 8 कैमरों के जरिए देख लीजिए, पटरी पर मौत दौड़ रही थी। एक 4 तस्वीरें और देख लीजिए। ट्रेनों की टक्कर हुई, बालासोर में यह बड़ा हादसा हुआ। 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 288 तक मौत का आंकड़ा जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इससे यह माना जा रहा है कि हादसे
कि और भयावह होने की तस्वीर सामने आएगी। 3 अलग अलग कैमरे और बता रहे हैं। अश्विनी वैष्णव वो खुद यहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी यह ऐलान कर दिया था कि वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंचेंगे। अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं। राज्य सरकार के, उड़ीसा राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार पहुंचे हुए हैं। अश्विनी वैष्णव जैसे ही हादसे की जानकारी लगी तत्काल उन्होंने अपने जाने की व्यवस्था की और ये अलग अलग तस्वीरें, मदद का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। क्या कुछ अश्विनी वैष्णव ने कहा है वो भी हमने आपको बताया। ओडिशा में बड़ा ट्रेन हादसा है, बड़ा रेल हादसा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवान पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। पटरियों की हालत से ज्यादा ये बोगियों की हालत आप देख लीजिए। किस कदर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। इन सब के बीच जो स्थानीय लोग हैं वो सबसे पहले पहुंचे, मदद के कोशिश उन्होंने शुरू की। जैसे भी हो सकता था, जिस तरह से भी हो सकता था, उन्होंने लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। ट्रेन मजबूती के पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यही वजह है कि हादसे के बाद सबसे ज्यादा इस मजबूती के चलते दिक्कत आती है रेस्क्यू ऑपरेशन में। दोनों के अपने अलग अलग खूबियां और खामियां हो सकती हैं। सेना के जवान मौके पर पहुंचे हुए हैं। घायलों को 2-2 लाख की मदद, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस साल का यह सबसे बड़ा रेल हादसा है। हाल के सालों का यह सबसे बड़ा रेल हादसा है। और एक स्लीपर क्लास, उसका स्लीपर क्लास में देखिए अभी तक अब उसको पता है ये स्लीपर क्लास, उसमें गर्मी के दिन पंखा चलता है। अभी भी ट्रेन में अभी कोई नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन ये पंखा अगर जन्म देता है, ये पंखा बोलती है ये ट्रेन में कितनी लाइफ थी वही अगर बताती है। मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगा। इधर देखिए जो स्लीपर क्लास का जो है उसके बगल में चोटी वगैरह ये सब पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाऊंगा। कोशिश कर रही है कि कितने लोग, मैं आगे जाके दिखाऊंगा। हम लोग लोगों को बाहर निकालना, लेकिन दुख की बात ये थोड़ा मैं मेरा कैमरा पर्सन जो है उसको थोड़ा इधर आने बताऊंगा आने के लिए। देखिए किसी ने बैंक का बोई, बैंक का जो बुक है, पासबुक, वो लेके आया था। उसका नाम है एक के बाद एक शव गफर अली, शेख गफर अली। ये भातार बर्धमान जिले के रहने वाले हैं। इसका डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है। अभी देखिए इधर और एक पासबुक ये भी पड़ा हुआ है। इधर छाना जा रहा है ताकि अंदर हम लोग जानते हैं जब ट्रेन में लोग जर्नी करता है तो जर्नी करने के टाइम में ये लोग खाना लेके घूमता है। तो ये देखिए चनाचूर का एक पैकेट, ये पूरा का पूरा सील हुआ है। अर्थात शाम इन लोगों का सोच था लंबा जर्नी है, जाते जाते कभी भी मूढ़ी या चनाचूर ऐसा कुछ खाना है उन लोगों को, लेकिन वो मौका नहीं मिला क्योंकि उसके आगे जो हादसा हो गया, वो हादसे में आपको पता है ये इतने अभी तक उसका सही आंकड़ा हम लोग को नहीं मिला। 230, 235 ऐसे बढ़ता ही जा रहा है जो मौत का आंकड़ा, और इंजर्ड पर्सन का तो 1000 से आगे चला गया। मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा इधर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए आप, बड़ा क्रेन लाया गया और ये क्रेन के मार्फत, क्रेन के माध्यम में जो रेलवे का जो पार्ट्स है, रेलवे का जो इक्विपमेंट्स है वो हटाकर उधर से अगर कुछ अटक हुआ है कि नहीं वो दिखा जा रहा है। सबसे पहले जो करना है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन, और सबसे रेस्क्यू ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग जो पैसेंजर लोग जो है अभी तक अंदर है उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अभी जो हम लोगों को जो है एनपीडीआर उसका आदमी लोग, मिलिट्री आर्मी, उन लोगों ने भी बता रहा था कि अभी तक चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी 2-4 लोग फंसे हुए हैं। अभी हम लोग कर रहा है उड़ीसा का बहानागा स्टेशन पे। बहानागा स्टेशन इधर ही फ्राइडे रात 7 बजे ये एक्सीडेंट हुआ है, जो रेल एक्सीडेंट, जो रेल हादसा हुआ है वो आप देख रहे हैं। हम लोग अभी वो अकुस्थल में ही मौजूद है। जो हादसा हुआ है, कितना भाव है हादसा हुआ है। जो शालीमार से चेन्नई जाने वाला जो करमंडल एक्सप्रेस है, वो करमंडल एक्सप्रेस जो इधर एक मालगाड़ी से टकरा गया, जो हुआ था, आप उसका तस्वीर हम लोग दिखा रहा है। अभी देखिए एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉगी उछल गया और
अभी जो डेड बॉडी है, अभी तक हम लोगों को जो पता है 230 से भी ज़्यादा इस हादसे में अभी तक आदमी उसका डेड बॉडी मिला है और 1000 से भी ज़्यादा 1000 से भी ज़्यादा इंज्योर्ड है। कैमरामैन कांचन के साथ पारादीप घोष, न्यूज़ 18 बांग्ला, बाहानागा, उड़ीसा। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक, हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है। 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए। अपना मर्जी सो इच्छा से निस्वार्थ में हमने ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक मेडिकल। SK कुर्बान, मैं ब्लड देने आया यहाँ। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहानागा में, वहाँ कितना आदमी का निहत हुआ है और बाकी इंजर्ड हुए हैं और उनका ब्लड दरकार है इमरजेंसी में, इसीलिए यहाँ आके ब्लड दे रहा हूँ। आप अपने मर्जी से और खुशी से, और किसी का भी भला हो, बस इस चीज़ के लिए। कल जो बहानागा स्टेशन के पास में हादसा हुआ, ट्रेन जो कोरोमंडल ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद अभी इंजरी पर्सन का जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अभी हम बालेश्वर हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हैं। आप देख सकते हैं जो इंजरी पर्सन है उनको अभी ट्रीटमेंट जारी रखा गया है मेडिकल तरफ से। कल रात से जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इसमें NDRF के टीम, फायर के टीम और बालेश्वर DRDO के जो सेना के कर्मचारी है, स्थानीय जो गांव के लोग हैं, सब मिल के रेस्क्यू काम में मिले हुए हैं। अभी सूचना मुताबिक 900 से ज़्यादा जो यात्री है वो इंजरी हुए हैं। इंजरी के बाद बालेश्वर मेडिकल में बहुत लोग को ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद सौरव मेडिकल में, भद्रक मेडिकल में और 50 से ज़्यादा लोगों को कटक SCB को रेफर किया है ट्रीटमेंट करने के लिए। आप ये विजुअल देख सकते हैं जो ट्रेन एक्सीडेंट के बाद जो इंजरी हुआ था, जिस पर्सन जो है इंजरी हुए हैं, उनको अभी बालेश्वर जो मेडिकल के जो सर्जरी वार्ड है उन्हीं वार्ड में ट्रीटमेंट जारी किया है, उनको ट्रीटमेंट जारी है। अब देख सकते हैं विजुअल जो प्रशासनिक अधिकारी है और आप जो इंजरी के पर्सन है उनका नाम, एड्रेस, पता सब लिख रहे हैं। अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, वो सब अधिकारी ने उनको पूछताछ करते हैं। क्या बोलेंगे आप? अभी ट्रीटमेंट जारी है। बोलो 6:30 बजे हुआ था सर। बोलो तो चो आके सिर्फ बांध देता है और उस लाइन चढ़ाया और एक इंजेक्शन लगाया और उस कुछ नहीं किया है। अभी ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया ना सर। बोले तो ओनली वो क्या है, क्या सर, मुर्शिदाबाद। बोले तो कल हम 10 बजे निकल था उधर से। पता नहीं सर। बोले तो 2 नंबर पीछे जनरल में था। आप क्या बोलेंगे कि कैसे कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। अभी घर जाएगा हम लोग, यही अच्छा है। हादसा उधर से एक गाड़ी आ रहा था, उधर जो गाड़ी कोयला में चलता है वो गाड़ी लेके जा रहा था, उसको 701 हो गया एक्सीडेंट। लगातार इस हादसे से जुड़े अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। भोपाल से बड़ी खबर, महाकाल लोक की प्रतिमा की तकनीकी जांच शुरू हो गई है। मतलब प्रतिमा गिरने के मामले की अब तकनीकी जांच शुरू हो गई है। महाकाल लोक में लोकायुक्त ने जांच शुरू की है। 2 सदस्यीय जांच टीम आज उज्जैन पहुंचेगी, महाकाल लोक पहुंचेगी। 28 मई का पूरा घटनाक्रम है। सप्तऋषि की जो 6 मूर्तियां थी वो टूट गई थी। इसके बाद 29 मई को लोकायुक्त के सामने उज्जैन स्मार्ट सिटी के इंजीनियर की पेशी हुई। इंजीनियर से दस्तावेज मांगे गए, उन्होंने 26 जून तक का वक्त मांगा है। और सीधा उज्जैन आपको लिए चलेंगे, सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय के पास आपको लिए चलेंगे। अजय, लोकायुक्त आज पहुंचने वाली है, क्या कुछ अपडेट? ये देखिए 28 मई के दिन जो है तेज आंधी तूफान के कारण जो है महाकाल लोक में लगी सप्तऋषियों की 6 मूर्ति धराशायी हो गई थी।
और उसके बाद से ही जो है राजनीति गरमाने लगी थी और लोकायुक्त ने भी अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी थी। वहीं लोकायुक्त ने जो है एक जांच दल जो है 2 सदस्यीय दल जो है जो आज उज्जैन पहुंचने वाला है, यहाँ पर जो है पूरे सप्तऋषियों की गिरी हुई मूर्तियों को लेकर जांच करेंगे और उसके बाद जो है जो भी आगे मैदानी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल जो है कि 29 मई के दिन जो है स्मार्ट सिटी के जो इंजीनियर थे उनको बुलाया गया था और उनका बुलाने के बाद उनसे जो है जो महाकाल लोक के जो दस्तावेज थे वो मांगे गए थे। तो फिलहाल इंजीनियर की तरफ से जो है 26 जून तक का समय मांगा गया है कि महाकाल लोक में जो भी कार्य किए गए हैं उसको लेकर जो दस्तावेज है उनको जो है 26 जून तक दे दिए जाएंगे। फिलहाल जो है 2 सदस्यीय दल जो है आज उज्जैन पहुंचने वाला है, इस पूरे मामले में जांच करेगा और जो भी जांच होगी उसके बाद ही जो है आगे पता चल पाएगा कि इसमें जो है लोकायुक्त को क्या क्या खामियां नजर आई है, उसको लेकर जो है अब लोकायुक्त आगे क्या कदम उठाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब सुकमा से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, 3 से 4 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। नक्सली कमांडर मंगडू की मौजूदगी की सूचना थी। इसके बाद ये टीम यहां पर रवाना की गई। डीआरजी टीम को रेगड़गट्टा भेजा गया। इलाके में सर्चिंग जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। और इसी सुकमा से एक और बड़ी खबर ये कि 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये तीनों भेजी थाना इलाके में सक्रिय थे। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। इसी सुकमा में 3 नक्सलियों ने हथियार का रास्ता छोड़ दिया। बड़ी खबर धमतरी से, जहां दंतैल हाथी के आने से दहशत फैल गई। एक बुजुर्ग के सामने अचानक हाथी आ गया। भागने के दौरान ये बुजुर्ग पत्थर से टकरा गए, जख्मी हो गए। इन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दंतैल हाथी को लेकर इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के गांव को अलर्ट जारी किया गया है। तो बुजुर्ग के सामने अचानक हाथी आया और बुजुर्ग घबराकर भागने लगे और अचानक वो एक पत्थर से टकरा गए, गिर गए, चोट लग गई उन्हें। तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एहतियातन दंतैल हाथी को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। धमतरी की ये तस्वीरें हैं। आसपास के गांव में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब आपकी जेब से जुड़ी खबर। प्रदेश के जितने नेशनल पार्क हैं उनमें एंट्री फीस बढ़ेगी। 5 से 10% तक एंट्री फीस बढ़ाई जा सकती है। वैसे भी वन्य जीवन का दीदार करने की जो फीस है वो बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में ज्यादा है। अब थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। 5 से 10% तक एंट्री फीस बढ़ाई जा रही है। और वन्य जीवन को देखने के लिए, जानवरों को देखने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो जेब आपको ज्यादा ढीली करनी होगी। मध्य प्रदेश वन विभाग ने 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नेचर टूरिज्म सीजन के लिए फीस बढ़ाने की तैयारी कर ली है। प्रस्ताव तैयार है, शासन की मुहर लगने का इंतजार है। बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां आंधी के चलते टावर गिर गया। एक मकान पर यह टावर गिरा और एक व्यक्ति इसमें बुरी तरह जख्मी हुआ है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हमने आपको बताया था बुरहानपुर में किस तरह की स्थितियां हैं। बुरहानपुर जाना जाता है केलों की फसल के लिए। इस कदर मौसम ने कहर बरपाया है कि फसल पूरी बर्बाद हो गई है। इन सब के बीच नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। ये जो टावर है ये शहर का बड़ा टावर बताया जा रहा है। बड़े टावर का मतलब होता है मजबूत टावर। मजबूत टावर का मतलब होता है वो मौसम की मार झेल सकता है। पर मौसम का कहर कहें या लापरवाही का कहर कहें, ये टावर धड़ाम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उज्जैन में सिर्फ महाकाल लोक में लगे आइडल गिर रहे हैं, बड़े बड़े टावर भी गिर रहे हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग कह रहा है कि लू चल सकती है, बहुत बच के चलना है। भीषण गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।